वेलकम अगेन ऑन ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं तरुण पवार और आज हम करने वाले हैं हिमाचल में जो जनजातियां हैं, जातियां हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, हिमाचल की जनसंख्या 68,56,509 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसमें से लगभग 49.28% फीमेल है आपकी और आपका 50.70% आपका मेल है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कितना फीमेल और कितना फीमेल है या मेल है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिमाचल की जनजातियों की सबसे पहले। ठीक है, हिमाचल की जनजातियों की कुल संख्या 39,02,126 है, काफ़ी बड़ी मात्रा में है। ठीक है, जो हिमाचल की जनसंख्या कुल जनसंख्या 68,56,509, उसका लगभग 5.7% आपका जनजाति जो जाति हैं, जो लोग हैं, वो कुल मिलाकर 5.7% है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जनजाति हैं जिनके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं वो आपके सामने हैं, जैसे गद्दी, गुज्जर, स्वांगला, खम्पा, जाट, लाहौला, लंबास, भोट, पंगवाल और किन्नर। ये आपकी जनजातियों में आती है, हिमाचल की जनजातियों में आती है। यहाँ पर हम जनजातियों की बात कर रहे हैं, जातियों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर, इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम जाति भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो अभी गद्दी जनजाति है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, गद्दी जनजाति चंबा के भरमौर में काफ़ी बड़ी मात्रा में है। वैसे तो ये जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसके तलहटी में पाई जाती हैं, लेकिन भरमौर में काफ़ी बड़ी मात्रा में ये है। लगभग ये अप्रोक्सीमेट 2003 में आपका हिमाचल की जनजातियों वाली श्रेणी में आ गए थे। ठीक है, बड़ी मात्रा में इंक्रीज हुई थी जो जनसंख्या थी, एसटी लोगों की जनसंख्या थी गद्दी के आने से। ठीक है, जो गद्दी लोग हैं इनका आपको जो व्यवसाय है घूमतू व्यवसाय है। ठीक है, ये भेड़ बकरियाँ आदि पालते हैं, जैसे भेड़ बकरी पालने वाला काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, ये घूमते रहती है अपनी भेड़ बकरी लेकर। ठीक है, इनमें संपत्ति का बंटवारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। यहाँ पर संपत्ति के बंटवारा का नाम है चुंडाबाद और पंगाबाद। ठीक है, चुंडाबाद और मुंडाबाद है। ये दो संपत्ति के बंटवारे हैं जो आपका गद्दी लोगों में है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति में संपत्ति के बंटवारे हैं वहाँ पर है जेठांग और कनिशांग। ठीक है, जेठांग और कनिशांग किन्नौर और लाहौल स्पीति में आपके संपत्ति के बंटवारे हैं। जेठांग मतलब बड़ा भाई को दिया जाने वाला संपत्ति का भाग, और कनिशांग जो छोटे भाई को दिए जाने वाला संपत्ति का भाग है। ठीक है, तो आपने याद रखना चुंडाबाद, मुंडाबाद, जेठांग, कनिशांग ये संपत्ति के बंटवारे हैं जो बच्चों में बांटे जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं गुज्जर की। गुज्जर खुद को हुण के वंशज मानते हैं। ठीक है, गुज्जर हिमाचल का कोई जो पुराने समय में जो हिमाचल के लोग हैं उनमें से नहीं है। ठीक है, जो हुण आए थे उनके पीछे जो यहाँ पर लोग रह गए थे ये उन्हीं में से एक हैं और स्वयं को ये हुणों के वंशज मानते हैं। ठीक है, गुज्जर लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका पशु पालना है। ठीक है, पशुपालन है, या ये कहिए घूमतू लोग हैं ये जो दूध का व्यापार करते हैं। ठीक है, दूध को बेचते हैं। ठीक है, दूध को निकालते हैं और उसको बेचते हैं। ठीक है, स्वांगला जनजाति लाहौल स्पीति के पट्टन और चंद्राभागा घाटी में देखने को आपको मिलेगी। चंद्राभागा घाटी में देखने को मिलेगी। ठीक है, चंद्राभागा रिवर है तो उन्हीं के किनारे जो घाटी बनी है उनको चंद्राभागा घाटी के नाम से जानते हैं। तो स्वांगला जो आपकी जनजाति है वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद खम्पा है। खम्पा देखिए, खम्पा वो लोग हैं जो तिब्बत से भारत में आए थे, हिमाचल में आए थे और यहीं रहने लग गए। ठीक है, वैसे ही जाट भी हैं। ठीक है, जाट भी ऐसे ही आए थे, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म से इनको संबंधित माना जाता है। ठीक है, लाहौला है, लाहौला को मंगोलायड भी कहा जाता है, मंगोलायड भी से भी जोड़ा जाता है। लंबास है, लंबास भी आपको लाहौल स्पीति में दिख जाएंगे। भोट है, पंगवाल है, पंगवाल आपको पांगी जो जगह है आपकी चंबा में वहाँ पर आपको पंगवाल जनजाति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किन्नर है, किन्नर आपको किन्नौर में मिल जाएंगे। किन्नर का अर्थ आपको पता है किमनर,
किम जमा नर इसको लिखा जाता है। किस प्रकार के नर, ठीक है, अश्वमुख वाले नर होते हैं। कुमार संभव जो कालिदास की पुस्तक है वहाँ पर भी किन्नरों का वर्णन किया गया है और किन्नरों को स्थायी निवासी बताया गया है आपका किन्नौर के, ठीक है। जो आपका वायु पुराण है वहाँ पर किन्नरों को महानंद पर्वत के स्थायी निवासी बताया गया है। तो आपने याद रखना है, हिमाचल की काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जनजाति है वो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर खंपा है, खंपा से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो खंपा है वो आपका स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, लाहौल हर जगह रहते हैं और वहाँ पर पूछा जाता है कि किस नाम से जाना जाता है खंपाओं को, ठीक है। जो स्पीति में है, स्पीति में पित्ती खंपा बोला जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पित्ती खंपा किस जगह खंपाओं को जाना जाता है, ठीक है। जो खंपा जनजाति है उसी का ग्रुप है ये, उप ग्रुप है ये, ठीक है। जो स्पीति में है पित्ती खंपा बोलते हैं, किन्नौर में कुन्नू खंपा बोलते हैं इनको, कुल्लू में नियोंदी खंपा बोलते हैं, चंबा में धावा खंपा, लाहौल में गर्जा खंपा, ठीक है। ये खंपाओं के ही प्रकार हैं, ठीक है। खंपाओं के आगे छोटे छोटे समूह हैं जो अलग अलग जिलों में रहते हैं और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका जल्दी जल्दी लीजिए। आगे चलते हैं, हिमाचल की जातियों के बारे में पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की जातियाँ, ठीक है। हिमाचल में बहुत सारी जाति हैं, उसमें से मुख्य है जैसे निम्न जाति हैं, ब्राह्मण जाति हैं, मध्य जाति हैं, क्षेत्रीय जो क्षत्रिय जाति हैं वो हैं, ठीक है। जो निम्न जातियां हैं उसमें जो आने वाली जाति सामने हैं, ब्राह्मण वाली सामने, मध्य जातियां या व्यापार वाली जाति बोलते हैं, जो व्यापारिक जाति होती है जो व्यापार करती हैं, क्षत्रिय जाति हैं, ठीक है। जो आपकी निम्न जाति है इसमें कोली, बाडी, लुहार, डूम, ठटेरा, सिप्पी, रेहाड़ा, तुरी, चमार, चनाल, हेसी, कुम्हार, ये सारी जनजातियां आपकी निम्न जातियों में आती है, ठीक है। हिमाचल की जो जनसंख्या है उसका लगभग 25%, ठीक है, 25% आपका निम्न जाति है, 24.7% के आसपास है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 25% के आसपास आपका निम्न जाति है, ठीक है। 68 लाख हिमाचल की कुल जनसंख्या है, उसका 25% आप लगा सकते हो कि कितना हो सकता है, ठीक है। 16-17 लाख के आसपास आपको निम्न जातियाँ हिमाचल में मिल जाएंगी, ठीक है। सारी की सारी निम्न जातियाँ हैं, ठीक है। कोली लोग जैसे आपके घरों में काम करने के लिए जो लोग बुलाए जाते हैं, पुराने समय में ऐसा था। बाडी जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, जो घरों में लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में बेड बनाते हैं, आपके चेहरे बनाते हैं लकड़ी की, तो उनको बाडी बोला जाता है। लुहार होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, ठीक है, आपके लिए हथियार वगैरह बनाते हैं, ठीक है। डूम ये लो कास्ट के होते हैं, जैसे ये बांस के बहुत सारे तरह तरह के चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, बांस के। ठटेरा आपको दिखाई देगा, लोहे के जो बर्तन बनाते हैं वो ठटेरा है, उनको ठटेरा बोला जाता है। सेपी है, रेहाड़ा है, तुरी है, तुरी देख लीजिए, तुरी जो विवाह शादी होते हैं वहाँ पर जो गाने बजाने का काम करते हैं उनको तुरी कहा जाता है। एक प्रकार से ढाकी भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये भी आपका जो आपका निम्न जाति है उन्हीं में आते हैं। चमार है, ठीक है, ये मोची का काम करते हैं। चनाल है, हेसी है, कुम्हार है जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, तो ये भी आपके लो कास्ट में आते हैं, निम्न जातियों में आते हैं। उसके बाद ब्राह्मण जातियाँ हैं जैसे गौड़ ब्राह्मण, शाश्वत ब्राह्मण, कृष्ण ब्राह्मण, तो ये आपकी ब्राह्मण की जातियाँ हैं। उसके बाद मध्य जाति है, मध्य जाति है व्यापारिक जाति भी बोलते हैं, ठीक है, व्यापार करने वाली जाति होती है जैसे कैंथ है, बोरा है, महाजन है, सूद है, गिरत है, ठीक है। तो ये आपकी मध्य जातियाँ हैं, ठीक है। गिरत जो है आपकी अदर बैकवर्ड क्लासेस की हिमाचल की सबसे बड़ी जाति, निम्न जाति है, ठीक है, ठीक है। मध्य जातियों में आते हैं, ये ओबीसी में आते हैं, ठीक है। गिरत सबसे बड़ी ओबीसी जाति है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको बोलते हैं। क्षेत्रीय जातियों की बात करें, जो क्षेत्रीय में आएगा आपका, जो क्षत्रिय जाति हैं आपकी कनेत, ठाकुर, राठी, राव, मियाँ, राजपूत, तो ये जातियाँ आपकी क्षत्रिय जातियों में आती हैं, ठीक है। तो आप अपने पास अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इनमें से कौन सी निम्न जाति नहीं है या इनमें से कौन सी क्षत्रिय आपकी जो क्षत्रिय जाति है वो है। तो आपने यहाँ पर अपने पास सही से नोट कर लीजिए इसको। अभी इसी लेक्चर में साथ में हम देख लेंगे जो खान पान से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो हमने पहनावा वाला लेक्चर तो हमने कर लिया था, वहाँ पर हमारा रह जाता है जो हिमाचल में खान पान वाली चीज़ें हैं, उनसे क्वेश्चन बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों का भी डिस्कस कर लूँगा। आप इसको सबसे पहले अपने पास नोट कर लीजिए। सामने कुछ व्यंजन और कुछ खाने पीने वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप लोग देखिए
लुकरी के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ लुकरी के बारे में, ठीक है। लुकरी एक प्रकार की शराब है, ठीक है, जिसको गद्दी लोग पीते हैं। लुकरी, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, लुकरी शराब है जो जड़ी बूटियों से बनती है, ये भी आपने याद रखना, जड़ी बूटियों से बनती है, ठीक है। लुकरी एक प्रकार की शराब है, दारू है, जिसको गद्दी लोग पीते हैं। उनसे और लूची, ये काफ़ी फेमस व्यंजन है पांगी घाटी का, ठीक है। पांगी घाटी में इस व्यंजन को खाया जाता है। उनसे और लूची, ठीक है, उनसे है ये, ठीक है, उनसे और लूची। उसके बाद छांग और लुगड़ी है, ठीक है, लाहौल स्पीति में पिए जाने वाली शराब है। लाहौल स्पीति में पी जाती है शराब, ठीक है, ये भी जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। तो आप लोगों ने याद रखना है, इससे क्वेश्चन छांग लुगड़ी पूछते रहते हैं कि बार बार, ये है क्या चीज़ है, तो पेय पदार्थ है, शराब की तरह है, जो जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और लाहौल स्पीति में उपयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे ही गांती है, किन्नौर में पिया जाता है, ये भी शराब का प्रकार है, ठीक है। थुप्पा व्यंजन है जो सर्दियों में आपका लाहौल स्पीति में बनाया जाता है, ठीक है, घी से बनाया जाता है, जो घर का घी होता है, ठीक है, काफ़ी स्वादिष्ट और एनर्जेटिक होता है, ठीक है। तो सर्दियों में ही थुप्पा लाहौल स्पीति में उपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। सिड्डू है, सिड्डू भी आपको देसी घी के बने हुए मिल जाएंगे, जो कुल्लू घाटी में काफ़ी अधिक फेमस है, ठीक है, सिड्डू है। दाल बाटी है, ये भी आपको कुल्लू घाटी में काफ़ी बड़ी फेमस है, यहाँ पर लोग दाल बाटी बड़ी मात्रा में बनाते हैं, खाते हैं, फेमस व्यंजन है कुल्लू घाटी का। कुलना ये व्यंजन नहीं है, ये एक लकड़ी का कटोरा है, लकड़ी का बड़ा कटोरा, जिसको पुराने समय में खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो कुलना से भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बहुला उत्सव मनाया जाता है हिमाचल में, अपर हिमाचल में बहुला उत्सव। इस उत्सव में गाय की पूजा की जाती है, ठीक है, पूजा की जाती है। और लाहौल स्पीति में एक परंपरा है, जब आपका ग्रहण लगता है, लाहौल स्पीति में ग्रहण लगता है, तो वहाँ पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि किस स्थान पर हिमाचल के ग्रहण लगने पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, तो लाहौल स्पीति में, ठीक है, चंद्रभागा घाटी में यहाँ पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक धींग वर्ड है, धींग वर्ड के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। धींग क्या है, जो मावी लोग हैं उनकी युद्ध कला है, मावी लोगों की युद्ध कला, ये धींग है, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये छांग और लुगड़ी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन तो है छांग क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन छांग किससे बना होता है। तीसरा क्वेश्चन छांग को कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। तो 3 क्वेश्चन है। पहला तो छांग आपका पेय पदार्थ है, शराब है। दूसरा है किस चीज़ का बना होता है, जड़ी बूटियों का बना होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका कहाँ पर यूज होता है, तो लाहौल स्पीति में यूज होता है, ठीक है। उसी प्रकार उनसे और लूची, ये आपने ध्यान रखना है, उनसे, ठीक है। ये उनसे ऐसा वर्ड है जैसा हम डेली उपयोग में करते हैं, लेकिन ये उनसे नहीं है, ये वहाँ पर व्यंजन है, खाने के व्यंजन, तो उनका एक का नाम उनसे भी रखा गया है, ठीक है। आई होप आप सभी को सारा समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने अपने पास नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत से लेक्चर आपके सामने लाए हैं, ठीक है। हिमाचल के जितने भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो जो हमने लेक्चर बनाए यहाँ से सारे कवर हो जाएंगे। सभी बच्चे उन लेक्चरों को गौर से देखें, ध्यान से देखें और अपने पास नोट्स बना लें, ठीक है। जो आपके आर्ट्स एंड कल्चर का टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।